रंगनापुर गांव में दीनू नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका एक ही बेटा था। दोनों बाप और बेटा रोजाना जंगल में लकड़ियां काटने जाते और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन दीनू और मीनू जंगल में से लकड़ियां काट रहे थे कि एकदम से मीनू को अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। मीनू बोला, पिताजी, ये कैसी आवाज है? हम कई सालों से इस जंगल में आ रहे हैं, पहले तो ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। अचानक मीनू की नजर एक विशाल डायनासोर पर पड़ जाती है जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। मीनू जब डायनासोर को देखता है तो चिल्ला उठता है, पिताजी, ये क्या चीज है? इतना बड़ा राक्षस जानवर, ये हमें मारने आ रहा है, भागो! दीनू और मीनू दोनों भागते ही जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दीनू मीनू से कहता है, मीनू बेटा, जल्दी चलो, हमें जल्दी से गांव में जाकर सबको बताना होगा कि जंगल में एक आदमखोर डायनासोर आ चुका है, सब होशियार हो जाओ। लेकिन वो डायनासोर बहुत शातिर था। वो उनका पीछा करते करते जंगल के किनारे तक आ चुका था और उसने वहां आकर दीनू और मीनू का गांव देख लिया था। डायनासोर ने मन में सोचा, लगता है उस जगह इंसान रहते हैं, मुझे इंसानों का गोश्त बहुत पसंद है। ये दोनों तो चले गए, लेकिन कल मैं इस गांव पर हमला करने आऊंगा और खूब मजे उड़ाऊंगा। हाँ। अगली सुबह गांव में पहुंचकर वो हर तरफ तबाही मचा देता है। वो इतना बड़ा था कि लोगों के मकान उसके सामने छोटे लग रहे थे। डायनासोर ने काफी लोगों का शिकार किया। हा हा हा, आज तो मजा आ गया। अब मैं रोजाना इस गांव में जाऊंगा और रोज पेट भरकर मांस खाऊंगा। दीनू के जहन में एक तरकीब आती है और वो तमाम गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है, गांव वालों, परेशानी हमारे सर पर मंडला रही है। हमें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास एक योजना है। अगर तुम सब इस पर राजी हो जाओ तो हम उस राक्षस डायनासोर को खत्म कर सकते हैं। गांव वाले तो पहले ही परेशान थे। दीनू की बात सुनकर उनको उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो फौरन से कहते हैं, जल्दी बताओ। हाँ हाँ दीनू, जल्दी बताओ, क्या योजना है? हमें जल्दी बताओ, हम तैयार हैं। दीनू लोगों से कहता है, हमारे गांव के बाहर एक बड़ा कुआं है जो कई सालों से खाली पड़ा हुआ है। हम लोग डायनासोर को उसमें गिराकर खत्म कर सकते हैं। गांव का मुखिया आगे बढ़कर कहता है, लेकिन दीनू बेटा, ऐसा कैसे संभव होगा? वो इतना बड़ा राक्षस, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे भला? मुखिया जी, आप चिंता ना करें, कल मैं और दीनू उस जंगल में जाएंगे और उस डायनासोर को अपने पीछे भगाकर गांव में मौजूद कुएं तक ले आएंगे। हमारे आने तक आप लोग कुएं के ऊपर घास और पौधे वगैरह रख देना। जैसे ही वो डायनासोर उस कुएं में पांव रखेगा तो वो वहीं गिरकर खत्म हो जाएगा। अगले दिन दीनू और मीनू जंगल में जाते हैं और डायनासोर को अपने पीछे भगाकर कुएं तक ले आते हैं। कुएं के पास पहुंचकर दीनू और मीनू दोनों साइड पर हो जाते हैं और डायनासोर कुएं में गिरकर वहीं खत्म हो जाता है। सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। मुखिया जी आगे बढ़कर दीनू से कहते हैं, दीनू बेटा, तुमने गांव के लिए एक ऐसा काम किया है कि अब तुम हमारे गांव के हीरो बन गए हो। आज अगर तुम इस गांव का हिस्सा ना होते तो शायद हम उस राक्षस का शिकार हो जाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ये तो मेरा कर्तव्य था।